अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो 20 से ज्यादा मुस्लिम देशों की अमेरिका में एंट्री बैन कर चुके हैं, यानी उनका वीजा बंद कर चुके हैं। और अब उन्होंने जो मिनेसोटा से मुस्लिम सांसद हैं इल्हान उमर, उनको कह दिया है कि उन्हें अमेरिका छोड़कर चले जाना चाहिए। और यह भी कहा है कि उन्हें सांसद बनने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए थी। यानी बहुत बड़ी बात ट्रंप ने कही है। इल्हान उमर को हमारे देश से बाहर भेजा जाना चाहिए, उसे होना चाहिए, उसे कांग्रेस की महिला बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसने अपने भाई से या तो रहने के लिए या उसे देश में लाने के लिए शादी की, और फिर कल उसने एक नई कहानी बना ली, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसके बेटे पर हमला किया, उन्होंने कार को रोका और पुलिस ने कहा कि हमने उस पर कभी हमला नहीं किया, हमने कभी नहीं रुका। यह एक गढ़ी हुई कहानी थी। और ट्रंप के बाद जो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है तुलसी गबार्ड ने भी ये कह दिया है कि जो इस्लाम की विचारधारा है वो अमेरिका की विचारधारा से मेल नहीं खाती। यानी अब वहाँ की जो राष्ट्रीय खुफिया डायरेक्टर हैं, जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, खुद ट्रंप और बहुत सारे सांसद हैं, वो मुस्लिम समाज के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ पूरे एग्रेसिव मोड में आ गए हैं, मोर्चा खोल दिया है। और आने वाले आप दिनों में देखोगे कि अमेरिका से जो मुस्लिम हैं, जो इलीगल तरीके से वहां घुसे थे, उनकी सबको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन यह इस्लामी विचारधारा हमारी स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष खतरा है, क्योंकि इसके मूल में यह एक राजनीतिक विचारधारा है जो एक वैश्विक खलीफा बनाने की कोशिश करती है, जो हमें यहाँ अमेरिका में शासन करती है, पश्चिमी सभ्यता, शरिया कानून द्वारा शासन, जिसे वे अपने इस्लामिक सिद्धांतों के द्वारा शासन को खतरा देती हैं। और यदि आप इस विचारधारा का पालन करने में विफल रहते हैं या स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हैं, तो सेंसरशिप का यह मुकाबला हमारा लक्ष्य है। तो इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपका दोस्त नंबर। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करें जो अमेरिका की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड हैं। तुलसी गबार्ड ने कहा कि जो इस्लाम की विचारधारा है वो अमेरिका की आज़ादी और वहाँ की जो राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। और उन्होंने कह दिया कि ये कोई एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य यानी शरीयत कानून के तहत जो वैश्विक खिलाफत है उसको स्थापित करना है। यानी इस्लाम के बारे में कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने, कहा कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पश्चिम लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल उल्ट है। वे हिंसा या किसी भी साधन का इस्तेमाल करेंगे जो वे हमें चुप करने के लिए आवश्यक समझते हैं। यदि हम इस खतरे की पहचान करने के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं, इसे परिभाषित करने के लिए, इसे क्या कहा जाता है और इसे हराने के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम खुद को एक ऐसी जगह में पाएंगे जहां कई यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने खुद को पाया है। ऐसे देश जहां आपको सड़क के कोने पर चुपचाप प्रार्थना करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ है। ऐसे देश जहां आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा जो किसी को कहीं अपमानजनक लगता है। एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिका फर्स्ट है उसको संबोधित करते हुए कार्यक्रम में गबार्ड ने कहा कि ये जो खतरा है अब केवल विदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी गहरी जड़ें चुमा चुका है। इस्लाम की विचारधारा अमेरिका की आज़ादी के लिए सीधा खतरा है और राजनीतिक एजेंडा है जिसका मकसद है वैश्विक खिलाफत और शरीयत आधारित जो शासन है उसको स्थापित करना है। तो तुलसी गबार्ड यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी चेता दिया कि अमेरिका ने समय रहते इस विचारधारा को पहचान कर उसके खिलाफ कदम नहीं उठाया तो ये देश यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसी हालात का सामना करना पड़ेगा इसको। और तुलसी गबार्ड ने और कह दिया कि यदि हम कार्रवाई नहीं करते हैं, इसके असली रूप को पहचान कर चुनौती नहीं देते हैं, तो अमेरिका भी उन देशों की राह पर चला जाएगा और यहां भी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। यानी इस तरह की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जैसे जर्मनी में देखो, वहां क्रिसमस मार्केट से बंद किए जा रहे हैं, लोग सड़क किनारे चुपचाप प्रार्थना करने पर भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। The threats from this Islamist ideology come in many forms. As we approach Christmas right now in Germany, they are canceling Christmas markets.
because of this threat. In places like Dearborn, Michigan and Minneapolis, Minnesota, Islamist clerics are openly pushing this Islamist ideology, trying to recruit and radicalize young people. उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई शहर ऐसे हैं जो कि कट्टर इस्लाम की जड़ में आ चुके हैं। वहां मौलवी खुलेआम युवाओं को भड़का रहे हैं, कट्टरपंथी और धकेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो मिशिगन है, मिनियापोलिस है, मिनेसोटा, बहुत सारे इलाके हैं जहां इस्लाम के हैं जो मौलवी हैं खुलकर इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने टेक्सास है, न्यू जर्सी है, इन इलाकों का भी उल्लेख किया कि यहाँ भी जो मुस्लिम विचारधारा है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो लोग हैं यहाँ के वो इससे सहमत नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि समय रहते इस मुस्लिम विचारधारा जो फैल रही है इसको काबू नहीं किया गया तो अमेरिका के लिए आने वाले दिन है बहुत मुश्किल भरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतलब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट करने पर भी अब मुस्लिमों की तरफ से धमकियां मिलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज से जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो अमेरिका के हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका जो अभी तक देश है वो एक खुलकर बोलने वाले, खुलकर आजादी वाला देश है। यानी यहाँ के लोग हैं किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते, एक आजाद ख्याल के, आजाद विचार के लोगों द्वारा बसाया हुआ देश अमेरिका है। तो ये बात तो तुलसी गबार्ड ने खुलकर कह दी। यानी कि अब आने वाले दिनों में जो मुस्लिम समाज के जो इलीगल लोग अमेरिका में घुसे हुए हैं, जैसे सोमालिया से हैं या दूसरे देशों से, उनको जमकर बाहर निकाला जाएगा। Earlier this year, there was a conference that was held representing organizations like the Council on American Islamic Relations, also known as CARE, which issued a call to action to use American legal and political systems to implement Sharia law. This is already underway in places. This is already underway in places like Houston. This is not something that may possibly happen. It is already happening here within our borders. Paterson, New Jersey is proud to call themselves the first Muslim city. They are working to implement in their own governments these Islamic principles that are forced on people through the use of laws or violence. The bottom line is this: when we talk about the threat of Islamism, this political ideology, there is no such thing as individual freedom or liberty. As Charlie said over and over again, it is fundamentally incompatible with our nation's foundation of freedom. And at its core, when we understand that our freedom comes from God and no one else, we understand the seriousness of this Islamist ideology threat. Because it means they deny that God is the one who has bestowed this right to freedom in every one of us. और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप मिनेसोटा में पहुंचे और उन्होंने अपनी पार्टी के जो गवर्नर के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है माइक लिंडेल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो मिनेसोटा में जो यहाँ की इल्हान उमर जो सांसद चुनी गई हैं, इनको सांसद लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए था, इनको अमेरिका छोड़कर चले जाना चाहिए। इन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी कर ली है। और यहाँ आप देखो कि मिनेसोटा में जो सोमालियाई नागरिक हैं, इन्होंने 9 अरब डॉलर की जो मतलब भ्रष्टाचार किया है, जो लूटे हैं, और उसका हिसाब कौन देगा? ये लोग अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं। They stole, now it came out, the great U.S. attorney up there, they came out, think of this, $9 billion, and they think that's just the beginning. They stole, think of it, in their country, they live on nothing, they have nothing. They come here and they steal $9 billion. Are we stupid? I mean, how do we allow that to happen? यानी खुलकर अब मुस्लिमों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने और वहां की जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है तुलसी गबार्ड और जो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों आपने देखा था कि जो अफगान के जो मुस्लिम नागरिक हैं और जिनको की वहां का शरण मिली थी, ग्रीन कार्ड जिनको मिला था, उन्होंने जो व्हाइट हाउस के 2 नेशनल गार्ड थे उन पर गोलीबारी की थी। उसके बाद से अमेरिका ने जो अफगान के सभी तरह के वीजा बंद कर दिए हैं और अफगानिस्तान ही नहीं 20 से ज्यादा
जो मुस्लिम देश हैं वहाँ के लोगों की अमेरिका में एंट्री बिल्कुल बंद कर दी है। यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा, वहाँ का वर्क वीज़ा, वहाँ का स्टडी वीज़ा किसी तरह का मुस्लिम देशों को नहीं मिलेगा। यानी 20 से ज़्यादा देश हैं। और अब खुलकर वहाँ की जो तुलसी गबार्ड ने, जो ट्रंप ने कहा है, इसका असर ये होगा कि आने वाले दिनों में जो इन मुस्लिम देशों के अलावा दूसरे देशों से भी जो मुस्लिम समाज के लोग यदि वहाँ पर किसी तरह का वीज़ा चाहेंगे अमेरिका का, तो उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। यानी कि एक ट्रंप सरकार की एक तरह से ये कहो कि हिडन ये पॉलिसी बन चुकी है कि वो मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं देखें। क्योंकि जितने भी इस तरह की वारदात अब निकल के आ रही हैं, जैसे अफगानी नागरिक ने किया था, सोमालिया में जो कर रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ बॉर्डर पार से जो वहाँ पर फेंटेनाइल है, जो नशीले पदार्थ